हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक अवर न्यू वीडियो। तो आपने इस कहानी की शुरुआत में देखा होगा कि हेजू के साथ क्या क्या हो रहा है। वो बेचारी थकी हुई से पूरे दिन काम करती है और रात में जब आती है तब वो देखती है उसका पति उसके साथ अलग ही बिहेव कर रहा है। और उसके बाद में क्या होता है वो चलिए देखते हैं। और फिर उस दिन कुछ अलग था। दरवाजा खुलता है और वो अंदर आता है। पहली नजर में बस एक ही आदमी लगता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस बाकी सबसे अलग थी। शांत, थोड़ी ठंडी और थोड़ी डेंजरस भी। दुकान की एक लड़की उससे पूछती है कि कौन सा फूल चाहिए, लेकिन वो सीधा जवाब उसको नहीं देता। बस धीरे से खड़ा रहता है, जैसे किसी खास का इंतजार कर रहा हो। और तभी उसकी नजर उस पर पड़ती है। कौन? हेजू, जो बस अपना काम कर रही थी। लेकिन उसकी एक नजर ने सब कुछ बदल दिया। वो उसकी तरफ देखता है और पहली बार किसी ने उसे ऐसा देखा था, जैसे वो सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि कुछ खास हो। मतलब आप समझ रहे हो, उसकी आंखों में और उसकी बातों में हेजू के लिए प्यार दिख रहा था। उसके हाथ रुक जाते हैं, दिल थोड़ा तेज धड़कना लगता है और वो खुद भी समझ नहीं पाती कि ये अचानक मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो हर दिन डेली उधर काम कर रही थी और आज तक ऐसा कुछ उसको हुआ ही नहीं था। पर ये रोज गाइड रोज आता था, बट उसको ऐसा कुछ उसके लिए लग नहीं पा रहा था। वो आगे बढ़ता है और वो कहता है, मैं ऑर्डर करने आया हूँ। आवाज धीमी लेकिन सीधा दिल तक पहुंचने वाली। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और कुछ सेकंड के लिए दुनिया जैसे रुकी जाती है। ना कोई आवाज, ना कोई जल्दी, बस दो लोगों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन। और तभी पीछे से आवाज आती है, ये वही है ना रोज गाय, जो हर दिन आता है बस फूल लेने। लेकिन आज वो सिर्फ फूल लेने नहीं आया था। हेजू उसको देखती है और सोचती है, ये लोग कहते हैं ये हॉट है, लेकिन मुझे तो ये थोड़ा अजीब लगता है। फिर भी उसकी आंखों में बार बार उसकी तरफ जा रही थी, जैसे दिल कुछ और कह रहा हो। वो पूछती है, आपको रोजेस चाहिए क्या? वो हल्का सा मुस्कुराता है और सिर्फ एक ही वर्ड कहता है, हाँ। लेकिन उसे हाँ में कुछ ऐसा था जो सीधा उसके दिल में उतर गया। वो खुद को संभालती है, फुल पैक करने लगती है, लेकिन उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, क्योंकि काफी समय बाद किसी ने उसको ऐसी नजर से देखा था। उसे महसूस कर रहा था कि वो अब भी जिंदा है और शायद यही से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जहाँ प्यार फिर से धीरे धीरे उसकी जिंदगी में लौटने वाला है। कुछ लोग जिंदगी की स्पॉटलाइट में जीते हैं, जैसे वो हर किसी की नजर, हर किसी का ध्यान बस उन्हीं पर हो। और फिर कुछ लोग होते हैं जो बस भीड़ में खो जाते हैं, जिन्हें कोई नोटिस तक नहीं करता। और हेजू हमेशा से उस दूसरी कैटेगरी में थी, एक ऐसी लड़की जिसे कभी किसी ने खास समझा ही नहीं, लेकिन आज कोई उसे देख रहा था। बार बार चुपचाप वो रोज गए जो आराम से बैठा था, लेकिन उसकी नजर बस उसी पर टिकी हुई थी। हेजू काम कर रही थी, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो हल्का सा मुड़कर देखती है और उनकी नजर टकरा जाती है। बस एक सेकंड, लेकिन उस एक सेकंड में दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज हो जाती है। वो जल्दी से नजर हटा लेती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अंदर से वो खुद को समझ नहीं पा रही थी कि उसे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है। फिर वो बुकेट लेकर उसके पास आती है, ये आपका ऑर्डर है। उसकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। वो बुकेट लेने के लिए हाथ बढ़ाता है और वो जानबूझकर उसकी उंगलियां उसके हाथों को हल्का सा छू जाती है, जैसे वो रोज गए उसको कुछ कहने का चाह रहा था। बस एक छोटा सा टच जैसे करंट सा दौड़ जाता है। तेजू तुरंत हाथ पीछे खींच लेती है, लेकिन उसके दिल की धड़कन अब कंट्रोल में नहीं थी। उसे समझ ही नहीं रहा था कि ये एक सिंपल कस्टमर है या कुछ और फिर उसका कोवर्कर बोलती है, तुम्हें पता है वो सिर्फ तभी आता है जब तुम यहाँ होती हो और किसी से बात भी नहीं करता। हेजू शौक हो जाती है, क्या मतलब रोज? और अब उसे पता चलता है कि वो महीनों से हर दिन बस उसी के लिए आ रहा था। तो उसके अंदर कुछ धीरे धीरे बदलना लगता है। वो सोचती है कि क्या वो सच में मेरे लिए आता है या सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। लेकिन दिल अब लॉजिक सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि काफी समय बाद किसी ने उसे नोटिस किया था। उसके लिए रुककर हर दिन वो खुद को संभालती है और कहती है, नहीं ये सब बेकार है, चलो काम पर ध्यान देते हैं। लेकिन उसके कदम थोड़े से धीमे हो जाते और दिल पहली बार थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा एक्साइटेड था और थोड़ा जिंदा महसूस करने लगता है। अब भी उसको मतलब लगने लगता है कि वो अभी जिंदा है, अभी भी उसको कोई प्यार करने वाला है। और शायद यही से वो पल था जहाँ एक सिंपल कस्टमर धीरे धीरे उसकी जिंदगी का हिस्से बनने वाला था। हेजू खुद से पूछ रही थी, वो मुझसे इतना छोटा है,
कम से कम 8 या 10 साल। तो फिर क्यों क्यों कोई ऐसा लड़का मेरी जैसी एक शादीशुदा औरत में इंटरेस्ट लेगा? वो खुद ही जवाब देती है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये सब बस एक दिमाग का खेल है। लेकिन पीछे से आवाज आती है, अरे पागल, ऐसा भी नहीं होता। बहुत से लड़के बड़ी उम्र की औरतों को ही पसंद करता है। हिजू थोड़ा चौंक जाती है, लेकिन फिर भी खुद को समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं, वो मुझसे इंटरेस्टेड नहीं हो सकता, क्या होगा? और तभी उसकी नजर फिर से उस पर जाती है। रोजगार जो आराम से खड़ा था, हाथ में बुकेट और उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो पहले से जानता हो कि ये क्या सोच रही है। और फिर धीरे से उसकी आवाज सुनाई देती है, आई मीन यू आर ब्यूटीफुल। बस इतना ही कहते, बस इतना। लेकिन ये शब्द सीधे उसके दिल के अंदर उतर जाता है। हेजू फ्रीज हो जाती है, जैसे समय उसका रुक गया है। उसने काफी समय से ये शब्द सुना ही नहीं था, ना अपने पति से, ना किसी और से। ब्यूटीफुल, ये वर्ड बस उसके लिए ऑलमोस्ट अजनबी हो चुका था। वो हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द छुपा था, शायद किसी और जिंदगी में। वो मजाक में बोल देती है, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा वो बात समझाना चाहता था। और तभी कोवर्कर उसके हाथ पकड़ लेती है और हंसते हुए कहती है, तू सीरियसली बहुत प्रीटी है, तुझे खुद ही पता नहीं है। हेजस चुप रहते हैं, लेकिन उसके गाल हल्के से लाल हो जाता है। वो अंदर से अंदर हैप्पी फील कर रही थी, क्योंकि आज एक दिन में दो लोगों ने उसे वो महसूस कराया था जो वो सालों से भूल चुकी थी, कि वो अभी भी खूबसूरत है। लेकिन सवाल अभी भी वही था, क्या वो सच में मेरे लिए आता है, या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? लेकिन दिल अब धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगा था। हिजू को समझ में आ रहा था कि उसको कोई प्यार कर रहा है। तो गाइस, इस हिजू की कहानी को इधर तक ही रखते हैं। आगे अभी क्या क्या होता है वो आप वेट करें और कमेंट करें कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच।